सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया है। ये सवालों का सिलसिला जो हमारे प्रिय निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी के मन में परमेश्वर ने ये सारे सवाल डाले, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उनका ये तीसरे सवाल के जवाब में हम पहुँच चुके हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। उनका तीसरा सवाल क्या है? प्रभु यीशु मसीह की माता का नाम क्या है? तो आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ तेरा जीवता वचन सीखने के लिए। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया। पवित्र आत्मा हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। तमाम उन लोगों की ज्ञान बुद्धि समझ खुल जाए जिसको इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का खादिम और दास होने के नाते आज्ञा करता हूँ, जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध रखने वाले हो, इस परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हर अंधकार की शक्ति के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में, और वो भाई और बहन आज़ाद हो जाएं। वो अंधकार के राज्य से आज़ाद होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाएं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो हमारे भाई जी का तीसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह की माता का नाम क्या था? तो आइए हम इसी सवाल का उत्तर देंगे। ध्यान रहे, कुंवारी मरियम की कोख को परमेश्वर ने केवल 9 महीने के लिए ही एक किराए के तौर पे लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो हम पर गिरना था आदम के पाप के कारण, रोमियो 3:23 कहता है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 6:23 भी कहता है, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का न्याय जो मानव जाति पे, आदम वंशियों पे गिरना था, उस न्याय व सजा को उठाने के लिए स्त्री की संतान का आना परमेश्वर की तरफ से ही तय हुआ था। जो मैं पहले सवाल में बताया था, उत्पत्ति 3:15 में, यहाँ पे स्त्री की संतान आएगी, उसके बारे में परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी दी है। हालेलुया। तो अगर किसी मनुष्य ने, यानी अगर किसी ने मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाना था, तो उसके अंदर कुछ गुण होने बहुत ही जरूरी थे। परमेश्वर के न्याय की सजा को अपने ऊपर लेना, यानी संपूर्ण आदम वंशियों के पाप और श्रापों को अपने ऊपर उठाना, संपूर्ण आदम वंशियों के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए मरना, अधोलोक में भी उनके आत्मा और प्राण, संपूर्ण मनुष्य जाति के आत्मा और प्राणों को छुड़ाने के एवज में, मतलब अगर आदम वंशियों के आत्मा और प्राणों को अधोलोक में जाने से बचाना है, तो वहाँ भी उस मनुष्य के आत्मा और प्राणों को जाना था, अधोलोक में तड़पना था, फिर वहाँ से वापस भी निकलना था, यानी मुर्दों में से जी उठना था। तो उसमें कितने गुण होने चाहिए? पहला गुण, वो कुंवारी से जन्मा हो। क्यों? क्योंकि जब आदम और हव्वा पापी हो गए, तो फिर उनके द्वारा जितनों ने जन्म लिया, उनके खून में ही पाप है। वो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता में आप आइए, भजन संहिता 51 अध्याय और 5 वचन, भजन संहिता 51 उसका 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दूसरा गुण होना चाहिए उसमें, वो निर्दोष हो, कोई दोष ना हो। तीसरा, वो निष्कलंक हो। चौथा, वो निष्पाप हो। और पांचवा, वो पवित्र हो। तो मेरे प्रियो, दूसरा जो गुण होना चाहिए था उस बलि में, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बलिदान होगी, तो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद अलग अलग जगह पे
कचहरियों में, कटघरों में खड़ा किया गया, तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर पिलातुस अपनी ज़ुबान से यहूदियों के सामने और रोमियों के सामने, इज़राइलियों के सामने क्या गवाही देता है। आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब 27 अध्याय में। आइए मत्ती की किताब 27 अध्याय में मैं 22 वचन से पढ़ना चाहूँगा। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, जो डाकू था, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे कोई दोष नहीं पाया गया। यहाँ पिलातुस उस समय का इतना बड़ा महान लीडर, वो बोलता, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। ये धर्मी है, ये निर्दोष है। और एक और तीसरी बात, वह निष्कलंक हो। इसकी बात हम देखते हैं, इसका मैं हवाला आपको देना चाहूँगा। पहला पत्रस में आप आइएगा। तीसरी बात वह निष्कलंक हो और पांचवी बात वह पवित्र हो। इन दोनों का मैं जवाब एक ही साथ देना चाहूँगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 से 20। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। आगे लिखा, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब तक तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, मनुष्य जाति का चाल चलन कैसा है? निकम्मा। और जो बाप दादों से चला आता है, आदम से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने अथवा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। यहाँ पे लिखा है निर्दोष। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने। यहाँ पे लिखा निष्कलंक, उसमें कोई कलंक है नहीं, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो मेरे भाई राजवीर सिंह अकाली जी, ये ज्ञान अब मैं तो यही मानता हूँ आपके लिए प्रकट हुआ, आपके परिवार के लिए प्रकट हुआ, आपके ख़ानदान के लिए प्रकट हुआ, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रकट हुआ, आपके गांव, मोहल्ले, गली और चारों तरफ का वो माहौल जहाँ आप रहते हैं, उनके लिए प्रकट हुआ है। तो उस बलि में 5 गुण होने चाहिए, जिसने मानव जाति के पाप और श्रापों को उठाना। नंबर 1, वह कुंवारी से जन्मा हो। इसका भी हम पिछले दूसरे सवाल में इसका उत्तर दे चुका हूँ। यशायाह 7:14 में भी लगभग 730 साल पहले, लगभग 730 साल पहले परमेश्वर के नबी यशायाह ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। और ये मत्ती पहला अध्याय 23 आयत में भी लिखा है, और यहाँ पे वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? देहधारी परमेश्वर, दूसरे व्यक्तित्व में। तो पहली शर्त, वह कुंवारी से जन्मा हो। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल कुंवारी से आया। दूसरी शर्त, वह निर्दोष हो। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निकला। तीसरी बात, वो निष्कलंक हो। वो बिल्कुल निष्कलंक निकला। चौथी बात, वो निष्पाप हो। तो उसने कोई पाप नहीं किया, उसको धर्मी ठहराया पिलातुस ने भी। पांचवी बात, वो पवित्र हो। तो यहाँ पे हमने पहला पत्रस में देख लिया कि वो पवित्र है। और यशायाह नबी में भी स्वर्गदूत भी गवाही देते हैं, वो भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पवित्रताई के बारे में, परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में।
यशायाह 6 अध्याय 1 से 3 में पढ़ना चाहूँगा। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। ये सराप स्वर्गदूत हैं। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो सारी पृथ्वी में भाई जी आप भी आते हैं, हालेलुया। तो ये 5 गुण होना बहुत ही जरूरी था उस मनुष्य में, जो संपूर्ण मानव जाति के पापों और श्रापों को उठाएगा, अपने प्राणों को उनके लिए बलिदान करेगा, वो शरीर में भी उनके लिए कष्ट उठाएगा और उनकी आत्मा और प्राण भी संपूर्ण मानव जाति के स्थान पे जाएंगे और वहाँ पे वो पूरी पूरी पाप की कीमत को देंगे और वहाँ से फिर वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो पहला गुण, वह कुंवारी से जन्मा हो। दूसरा, वह निर्दोष हो। तीसरा, वह निष्कलंक हो। चौथा, वह निष्पाप हो। पांचवा, वह पवित्र हो। तो ये 5 गुण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही देखने को मिलते, बाकी किसी में नहीं। आइए अब हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में आते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि उसको मरियम को, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, तो जिसने पापों और श्रापों की सजा उठानी है, उसमें गुण होना है कि वो पवित्र हो। यूहन्ना 1:29 भी हम देखते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। यूहन्ना दी पत्री 1 बाब ओदी 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जगत के पापों को किसने उठाया? माय डियर ब्रदर राजवीर सिंह अकाली जी, देहधारी परमेश्वर ने। जब परमेश्वर देह धारण करके आया, इससे पिछले भाग में मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसकी 1, 2, 3 आयत, 4 आयत और 14वीं आयत एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसकी 1, 2, 3, 4 आयत और 14वीं आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आगे लिखा है 14वीं आयत में, और वचन देहधारी हुआ। तो देह धारण किसने की है? परमेश्वर ने की है देह धारण। वो अपने दूसरे व्यक्तित्व में आया है और संपूर्ण चीज़ों की सृष्टि इसने की है वचन के द्वारा। इसका एक और प्रमाण मैं दे रहा हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15, 16 वचन, 17 वचन, 15, 16, 17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप मतलब सेम कॉपी। जैसे आप फोटोग्राफर के पास जाते हैं, भाई संता सिंह फोटोग्राफर के पास गया और उसको बोला कि आप मेरा एक फ़ोटो खींचिए और मुझे सेम फ़ोटो चाहिए। तो फोटोग्राफर उसका फ़ोटो लेता है तो उसका प्रतिरूप फ़ोटो निकल के आता है, डुप्लीकेट नहीं आता। जिसका फ़ोटो लिया वही। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, अपना दूसरा व्यक्तित्व है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। वापस लूका रचित सुसमाचार में हम आते हैं और 8 अध्याय का 19 से 21 आयत में पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 19 से 21। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 19 से 21। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। यहाँ लूका मनुष्य को समझाने के तौर पे कह रहा है कि उसकी माता यानी प्रभु यीशु मसीह की माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तो उससे मिलना चाहते हैं। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो
मरियम का भी आत्मिक पिता है, मरियम के भी आत्मा प्राण और शरीर को रचने वाला है, उनके इस संबोधन को स्वीकार नहीं किया बल्कि जवाब दिया, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मत्ती की अंजील 12 अध्याय 46 से 50 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की अंजील 12 अध्याय, हम एक वचन से लेकर के हम निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। मत्ती की अंजील 12 अध्याय का 46 से 50। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। यहाँ भी उस संबोधन को स्वीकार नहीं किया। अभी मरकुस 3 का 31 से 35 में हम देखते हैं। मरकुस 3 अध्याय 31 आयत से लेके 35 आयत तक। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। अब यूहन्ना में इस बात का और स्पष्ट तौर पे वर्णन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। आइए आप भी मेरे साथ खोलें। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी हमारी समझ की भाषा में बात कर रहा है। उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, एक बार फिर पढ़ता हूँ। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, यहाँ ना तो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपना बेटा कहा और ना प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को अपनी माता कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरियम को हे महिला कह के पुकार रहा, हे महिला। तो प्रभु यीशु मसीह सबका सृष्टि करता है, एक एक आत्मा का रचने वाला है। ये बात मरियम को पता है, इसलिए मरियम उनको अपना पुत्र नहीं कहती। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उसको अपनी माता नहीं कहता, यहाँ कहता हे महिला। इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 की 26 और 27 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 आयत। 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, ये भी समझाने की भाषा में मनुष्य जाति के लिए लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मनुष्य जाति को समझ में आने वाली भाषा में लिखा है। अब इससे आप ये परिणाम ना निकालें कि वो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को अपनी माता कहा, नहीं। अगला इसी का आखिरी हिस्सा 26 आयत का आखिरी हिस्सा भी देखते हैं। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ पे कहा हे नारी, यानी कि हे महिला। यहाँ पे फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे नारी, हे महिला, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ भी नहीं लिखा। अब प्रेरितों के कार्य 1 का 14 में भी हम देखते हैं। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब यहाँ पर प्रेरितों के कामों के वर्णन में लोगों को ध्यान दिलाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि जिस मरियम ने 9 महीने उद्धारकर्ता को अपने गर्भ में रखा वो मरियम है।
उस समय और भी कई स्त्रियों के नाम मरियम थे। इसलिए मनुष्यों को स्पष्ट करने के लिए ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। दूसरे संत लोग कहते हैं कि यीशु की माता मरियम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनको अपनी माँ के तौर पे ना तो अपने मुंह से कहा, ना स्वीकार किया। तो परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि अपने ही न्याय की सजा अपने दूसरे व्यक्तित्व यानी पुत्र पर डाल दे, ताकि आदमवंशी बच जाएं। ये मैं इसका हवाला यशायाह नबी की किताब से देना चाहूँगा। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में आप मेरे साथ आइए। यशायाह नबी 53 अध्याय 3 से लेके 12 तक मैं पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से आप सुने। वह तुच्छ जाना जाता था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये भविष्यवाणी हुई यशायाह नबी ने की लगभग 730 साल पहले, कि वह तुच्छ जाना जाता। जब परमेश्वर देहधारी होके आएगा तो लोग उसको तुच्छ जानेंगे। और ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कही कि ज्योति जगत में थी और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। पहले अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। तो यहाँ पे लिखा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों ने उसको त्यागा क्योंकि ज्योति को अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। वह दुखी पुरुष था, हमारे दुखों को उसने उठाया, इसलिए वो शरीर में हमारे दुखों को उठाता था। रोग से उसकी जान पहचान थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यानी अपने परमेश्वर तो पहले व्यक्तित्व के द्वारा मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसने? मनुष्य जाति ने। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, अपने दूसरे व्यक्तित्व पर। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया, यानी पहले व्यक्तित्व को, पिता परमेश्वर को यही भाया कि उसे यानी दूसरे व्यक्तित्व को कुचले। उसी ने यानी पहले व्यक्तित्व ने, पिता परमेश्वर ने उसको यानी दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, कौन? दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दोष बलि करे। किसके लिए? हम पापियों के लिए। तब वह यानी प्रभु यीशु मसीह अपना वंश देखने पाएगा। अपना वंश यानी जो लोग उसके ऊपर ईमान लाएंगे और उसके पीछे चलेंगे, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो है ही अल्फा और ओमेगा और उस पर विश्वास करने वाले भी बहुत दिन अनंत काल तक जीवित रहेंगे। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके हाथ से अब उसके परमेश्वरत्व, पिता परमेश्वरत्व की इच्छा, उसके खुद के परमेश्वरत्व की इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी आदम वंशों के पापों और श्रापों को उठाने से, उनके स्थान पे मरने से, अधोलोक में कीमत देने से और मुर्दों में से जी उठने से जो भी मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य उसके ऊपर ईमान लाएगा, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। आज ये मौका आपको भी है मेरे भाई, और तमाम उन लोगों को जो ये वचन सुनेंगे। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। 11 आयत तक मैंने बोला था, 11वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, 12 आयत तक।
वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं यानी पिता परमेश्वर, उसका खुद का परमेश्वर तो उसे यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व को महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने यानी दूसरे व्यक्तित्व ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह यानी प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो मेरे भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आपके भी पापों का बोझ उसने उठाया है और आपके अपराधों के लिए भी वो आज भी विनती करता है। इसीलिए इसका प्रमाण ये है कि ये वचन सिर्फ आपके लिए और आप जैसे और भी बहुत से भाइयों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें कि वो असल में कौन है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 आप भी मेरे साथ खोलिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यहाँ मनुष्य के रूप में वो प्रकट हो रहा है। इसका हवाला मैंने पहले भी दिया है दूसरे सवाल के जवाब में। और यहाँ परमेश्वर मनुष्य की देह में प्रकट हो रहा है, कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है। वो अपने परमेश्वरत्व के पद को कुछ समय के लिए छोड़कर उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझता और अपने आप को उसने शून्य किया, ताकि कैसे न कैसे अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए आदमवंशियों को वो बचाए। और वो हमारा दास बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने यानी उसके परमेश्वरत्व ने उसको यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र के व्यक्तित्व को अति महान भी किया और उसको यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है। और भी मैं आपको हवाला देता हूँ। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 18। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलूठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलूठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि उसके परमेश्वरत्व की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी दूसरे व्यक्तित्व में, पुत्र के व्यक्तित्व में, प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। तो आपको सारी परिपूर्णता की खोज है, तो आज आपकी खोज पूरी हुई। आप इन वचनों को सुनिए, घुटने टिका के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रेरितों के कार्य 4 का 12 वचन क्या कहता है? स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिससे कोई भी मनुष्य किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, वो अपने पापों से छुटकारा पा सकता है, मन फिरा के, प्रायश्चित करके। प्रेरितों के कार्य 16वां अध्याय 25 से 34 भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के कार्य 16वां अध्याय 25 से 34। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई
और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुले पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु प्रेरित पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो क्या भाई राजवीर सिंह जी अकाली, आपके विवेक में कभी ये सवाल आया कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो इसका जवाब आप सुनिए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही जवाब, यही उत्तर मैं आपको देता हूं कि हे मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वचन अटल है, क्योंकि मत्ती की किताब में से मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब में आप आइए मेरे साथ। मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय 24 अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 35 वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें यानी परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और ये कैसे टलेंगे, वो भी वचन आप पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आ जाइए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 वचन, जब बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय होगा, जब दुष्टों का और अधर्मियों का न्याय होगा, उस समय क्या घटना घटेगी? फिर मैंने एक बड़ा और श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है यानी प्रभु यीशु मसीह देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। पृथ्वी और आकाश क्या कर गए? भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना अटल है। पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वापिस आते हैं प्रेरितों के कार्य 16वां अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, यानी प्रेरित पौलुस ने और सिलास ने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, उनके घाव धोए, क्योंकि उनको मारा कूटा गया था। किनको? पौलुस को और सिलास को। तो घाव कौन धो रहा है? वो बंदी गृह का जो भी कमांडर था, दरोगा था। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो ये आनंद की खुशखबरी का सुसमाचार आज आपके लिए, मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से क्यों ना संबंध रखते हो, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। आपके हृदय के दरवाजे पे परमेश्वर खटखटा रहा है। हालेलुया। और ये भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो भी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। देख, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो मेरे भाई राजवीर सिंह जी अकाली जी, साधु सुंदर सिंह के समान आपके लिए भी आज परमेश्वर की तरफ से एक न्योता है, बुलाहट है। आपको परमेश्वर बुला रहा है। आप परमेश्वर की आवाज़ पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन के अनुसार आप सुन रहे हैं। आप परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व की आवाज़ को सुन रहे हैं। यदि आप घुटनों पे आके अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे, सचमुच मैं पापी हूँ, मेरे पाप और श्रापों के लिए आपने क्रूस पे जान दी, मुझे माफ़ करो, आज से आप ही मेरे प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धार करता हो, तो निश्चय परमेश्वर तुरंत आपके जीवन में आएगा और आपके तमाम पाप, यशाया 1 अध्याय कहता है, चाहे आपके पाप लाल रंग के क्यों ना हो। यशाया की पत्री 1 अध्याय 18 से 20 आयत में, पिछले सवाल में भी इसका बताया था। तो परमेश्वर आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। क्या आप अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार हैं? रोमियो की पत्री 3 का 23 स्पष्ट कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 से लेके
18 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसा लिखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे हो गए हैं, और कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को, मर्डर करने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ये वर्तमान मनुष्य जाति की हालत है। कहीं मेरे भाई आप इस लिस्ट में तो नहीं? आप मन फिराएं, तोबा करें मेरे भाई। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9, 10, 11, 13 वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करूँगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9, 10, 11 और 13 आयत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि उसके परमेश्वरता ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये ऑप्शन आज आपके लिए मेरे प्रियो, ये बहुत सुनहरी अवसर आप सभी के लिए है। जितनों के पास ये आवाज़ पहुंचेगी इस माध्यम के द्वारा, तो मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आप एक एक से बात करें। और कहीं भी पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को अपनी माँ के तौर पे नहीं कहा, बल्कि हे महिला, हे नारी के तौर पे कहा है। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह उनका आत्मिक पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के आत्मा प्राण को रचा है, माँ के गर्भ में रचा है। मरियम भी माँ के गर्भ में पाप के द्वारा प्रवेश हुई है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको समझ में आए होंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं थोड़ी देर तेरा वचन सीखने के लिए। आपने हमें कृपा दिया, फजल दिया। प्रभु, जो भी भाई बहन ये वचन सुने, आप उनके हृदयों को कायल करें पवित्र आत्मा, ताकि वो घुटनों पे आके अपने आप को पापी माने, अंगीकार करे, मन फिराए, प्रायश्चित करे, और प्रभु आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए। प्रभु, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, हम विश्वास करते हैं। इस ऑडियो के द्वारा भी बहुत से लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न होगी, मेरा ये विश्वास है। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।